हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक एडवांस कोर्स शुरू करने जा रहे हैं जो बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक का होगा। लेकिन याद रखिएगा ये कि बहुत ज़्यादा बेसिक लेवल का नहीं होने वाला है। अगर आपने अब से पहले कंप्यूटर का कोई भी कोर्स नहीं किया है तो मेरी राय है कि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने से पहले हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कंप्लीट कोर्स ज़रूर कीजिएगा। एंड यहाँ पे इसको करने के लिए आपको कोई भी पैसा पे नहीं करना होगा। उसके लिए आपको जाना है हमारे यूट्यूब चैनल हमाद कंप्यूटर पर एंड प्ले लिस्ट में जाइएगा एंड यहाँ पे देखिएगा MS वर्ड ट्यूटोरियल्स आपको मिल रहे हैं। यहाँ पे 28 लेक्चर हैं, ये 10 से 20 मिनट के लेक्चर्स हैं। ये सारे लेक्चर्स आपको देख लेने हैं। चूँकि हम एक्सेल के अंदर जो सिखाने वाले हैं वो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, यानी कि जिस तरीके से पहले हमने MS वर्ड के अंदर होम टैब को बयान किया है एंड फिर उसके बाद हमने इंसर्ट टैब को बयान किया है, उस तरीके से हम एक्सेल के अंदर नहीं सिखाने वाले हैं। एक्सेल के अंदर हम नया तरीका, नई टेक्नोलॉजी लेकर के आएंगे और ये चीज़ हम इस वजह से स्किप करने वाले हैं क्योंकि ये चीज़ ऑलरेडी हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर सीख ली है। तो जो चीज़ें हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर सीख ली हैं जैसे कि कट, कॉपी, पेस्ट, अलाइनमेंट, ये सब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में समझ लिया है। तो हम यहाँ पे एक्सेल के अंदर उन चीज़ों के अंदर बात नहीं करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि आखिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को किस तरीके से ओपन करना है। एक तो आपको पता है कि रन कमांड के ज़रिए से आप ओपन कर सकते हैं, यानी कीबोर्ड से Windows+R बटन प्रेस करेंगे, रन कमांड ओपन हो जाएगी, वहाँ पे एक्सेल लिखेंगे ओके और आप ओपन कर लेंगे। ओके, जैसे आप यहाँ पे Windows+R प्रेस करके या फिर आप यहाँ पे सिर्फ विंडो बटन प्रेस कीजिएगा। ओके, एंड यहाँ इस पे आप क्लिक कर लीजिएगा एंड यहाँ पे ऊपर ही आपको नज़र आ रहा होगा एक्सेल। ये मेरे कंप्यूटर में ऊपर नज़र आ रहा होगा। अगर आप एक्सेल को यूज़ नहीं कर रहे तो हो सकता है आपको यहाँ पे फ्रंट पे नज़र ना आए, तो आप यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा एक्सेल। ओके, EXCEL सर्च करने के बाद आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। ओके, जैसे मैं यहाँ पे ओपन पे क्लिक करूँगा तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो जाएगा। ओके, ये यहाँ पे सिंपल सा मेथड है एंड यहाँ पे मेरे डेस्कटॉप पे भी नज़र आ रहा है, तो डबल क्लिक करके मैं यहाँ से भी ओपन कर सकता हूँ। और अगर इस तरीके से ओपन नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पे ये भी चेक कर लेंगे कि आपके कंप्यूटर में एक्सेल यानी कि ऑफिस का कोई वर्जन इंस्टॉल है या नहीं है। अगर आपके कंप्यूटर में ऑफिस इंस्टॉल नहीं है और ऑफिस को इंस्टॉल कैसे करना है उसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। मैं आपको गाइडलाइन दूंगा कि आखिर किस तरीके से ऑफिस को इंस्टॉल करना है और कैसे उसको एक्टिवेट करना है। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे अकाउंट में जाकर के मेरा जो है एक्सेल 2021 यानी 2021 एक्टिवेट है। ओके, एंड अब हम इसके बाद में बात कर लेते हैं यहाँ पे होम पे आकर के कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमें फर्स्ट टाइम एक्सेल का नज़र आएगा। ओके, यहाँ पे वेलकम टू एक्सेल, फॉर्मूला ट्यूटोरियल, किस इस तरीके के बने बनाए रैंडमली यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें मिल रही, लेकिन हम उनको बाद में समझेंगे। अभी हम यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक ही ओपन कर लेते हैं। जब हम ब्लैंक वर्कबुक ओपन कर लेते हैं तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस हम लोगों के सामने होगा। यहाँ पे सबसे कॉर्नर में आपको टाइटल्स बार मिल रहा है, टाइटल बार में आपको एक्सेल का आइकन मिल जाता है। उसके बराबर में बाजू में आपको यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार मिल जाता है। ओके, एंड यहीं पे आपको ये सर्च का आइकन मिल जाता है। सर्च के आइकन के ज़रिए से हम अगर एक्सेल में किसी सेटिंग्स को, किसी ऑप्शंस को तलाश नहीं कर पा रहे तो यहाँ पे आप उस सेटिंग्स को लिखिएगा। मसलन आप हेडर डालना चाहते हैं, मसलन आप कोई और चीज़ एक्सेल के अंदर तलाश करना चाहते हैं, किसी ऑप्शन को वो आपको मालूम नहीं है कि ये किस जगह पर आपको मिलेगा, तो यहाँ पे आप सर्च करेंगे तो वही सेटिंग्स आपको नज़र आ जाएंगी। ओके, उसके बाद यहाँ पे कॉर्नर में आपको अगर एक्टिवेट होगा तो आपकी आईडी यहाँ पे नज़र आएगी, आपका लोगो नज़र आएगा। ओके, यहाँ पे आप क्लिक करके मिनिमाइज़ कर सकते हैं, ऐसे क्लिक करेंगे एंड ये मिनिमाइज़ आप माउस के ज़रिए भी कर सकते हैं और कीबोर्ड के ज़रिए भी कर सकते हैं। कीबोर्ड से आप Windows+M बटन प्रेस करके मिनिमाइज़ कर सकते हैं। ओके, जैसे आपने यहाँ पे Windows+M बटन प्रेस किया तो ये मिनिमाइज़ हो जाएगा। ओके, एंड अगर आप इसको फिर कीबोर्ड से ही लाना चाहते हैं तो आल्ट के साथ आप टैब बटन प्रेस करिएगा और ऐसे छोड़ दीजिएगा। ठीक है, अगर आप आल्ट टैब के ज़रिए से किसी और को ऐसे कर्सर दाएं बाएं ले जाते हो ना तो फिर यहाँ पे एक्सेल ओपन नहीं होगा, कुछ और ही ओपन हो जाएगा। ओके, जिस चीज़ के ऊपर भी आपका कर्सर होगा, जो भी स्क्रीन सिलेक्ट होगी वही ओपन हो जाएगा। ओके,
अब हम उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। उसके नीचे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ये टैब, यहाँ पे फाइल मेनू मिल जाता है, होम टैब, इंसर्ट टैब, ड्रा टैब। हर एक टैब के अंदर अपनी अपनी एक रिबन बार होती है, ये मैंने MS वर्ड के अंदर एक्सप्लेन किया है। और हर रिबन बार के अंदर मुख्तलिफ ग्रुप्स होते हैं और हर ग्रुप के अंदर अपने अपने ऑप्शंस होते हैं। जैसे यहाँ पे भी MS वर्ड की तरह क्लिपबोर्ड ग्रुप है, फॉन्ट ग्रुप है, अलाइनमेंट ग्रुप है, नंबर्स, जो कि यहाँ पे नंबर्स पे काफ़ी ज़्यादा काम होता है, स्टाइल ग्रुप है, सेल्स ग्रुप है। ये सब हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर भी सीखा है, समझा है। ओके, एंड यहाँ पे ऐड कोई एड इन अगर आप यहाँ पे लेना चाहते हैं ऑफिशियली माइक्रोसॉफ्ट से, तो वो लेकर के आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से इंसर्ट टैब, ड्रा टैब, पेज लेआउट में आपको पता है कि पेज से मुताल्लिक काम होता है। फार्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू, यानी कि जो ऑप्शंस वहाँ पे हमने कवर नहीं किए हैं, जो नए हैं एक्सेल के अंदर, आप घबराइएगा मत, उनको हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। ओके, एक्सेल की स्क्रीन के अंदर आपको कुछ इस तरीके से ये खाने खाने से बने हुए नज़र आएंगे। ओके, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से नज़र आएंगे। तो यहाँ पे ये जो नीचे 1 2 3 4 इस तरीके से नज़र आ रहे हैं, ये नंबर आ रहा है रोज़ का। ओके, ठीक है। एंड यहाँ पे जो आपको ये ABCD नज़र आ रहे हैं, ये नंबर्स आ रहे हैं कॉलम्स का। ओके, जो यहाँ पे ऊपर से नीचे को जो लाइन खींची हुई होती है उसको कॉलम कहते हैं, और जो राइट टू लेफ़्ट यानी कि दाएं से बाईं जानिब जो लाइन खींची हुई होती है उसको क्या कहते हैं, रोज़ कहते हैं। ओके, यहाँ पे एक्सेल के अंदर कितने रोज़ होते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए, क्योंकि यहाँ पे तो नंबर आएगा, मैं यहाँ पे कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस करूँगा तो लास्ट वाले सेल के अंदर चला जाऊँगा। सेल किसको कहते हैं, यहाँ पे जो ये खाना नज़र आ रहा है ना, हर एक का खाना, ये क्या है, सेल है। तो 10,000 यानी 10,000 नहीं, सॉरी, 10,48,576 रोज़ आपको मिल जाते हैं एक्सेल के अंदर। ओके, एंड यहाँ पे आपको 10,000 यानी कि 10,500 10,600 के आसपास आपको कॉलम्स भी मिलने वाले हैं। जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल के साथ राइट एरो प्रेस करूँगा तो लास्ट वाले XFD कॉलम के अंदर मैं आ गया। अभी मैं लास्ट कॉलम के अंदर हूँ, लास्ट रोज़ के अंदर हूँ। ओके, अब अगर मुझे पहले वाले कॉलम के अंदर जाना है, पहले वाले रोज़ के अंदर जाना है, तो मैं सबसे पहले नंबर 1 वाले रोज़ पे जाऊंगा। एक क्लिक में कंट्रोल के साथ अप एरो प्रेस करूंगा तो यहाँ पे आप साइड में देख रहे होंगे 1 पे मैं आ चुका हूँ। ओके, और अगर मैं इधर से भी फर्स्ट कॉलम के अंदर जाना चाहता हूं, मैं कंट्रोल के साथ लेफ़्ट एरो प्रेस करूंगा तो देखिएगा मैं वापस यहीं आ चुका हूं। तो आपको मालूम चल गया है कि एक्सेल के अंदर कितने रोज़ होते हैं और कितने कॉलम्स होते हैं, एंड रोज़ किसको कहते हैं, कॉलम किसको कहते हैं, ये भी आप लोगों ने समझ लिया है। ओके, अब इसके नीचे हमें यहाँ पे मिल जाता है ये कुछ इस तरीके से स्टेटस बार, इसे हम आगे पीछे मूव कर सकते हैं। यहाँ पे आपको शीट मिल रहा है, यानी कि एक तरीके से ये शीट है, अलग अलग शीट पे यहाँ पे काम कर सकते हैं। इन शीट को हम रीनेम भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे एंड रीनेम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मसलन जो है मैं यहाँ पे घर से मुतालिक चीज़ें यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे होम या HM भी लिख सकता हूँ। ओके, एक्सेल में जो बेसिकली काम होता है वो किस पे काम होता है, डेटा पे काम होता है। यहाँ पे मैंने प्लस के आइकन पर क्लिक करके एक और शीट ऐड कर दी है। ये यहाँ पे आपको इस तरीके से जो ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ से आप इस स्क्रॉल बार को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। ओके, यहाँ पे ये जो 3 डॉट मिल रहा है ना, इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे इस तरीके से ये जो स्क्रॉल बार का बटन अभी साइड में नज़र आ रहा है, इसको कहाँ तक आपको रखना है तो वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। एंड इसके नीचे ये आपके ये रेडी है, एक्सेसिबिलिटी गॉट टू गो, एंड यहाँ पे ये नॉर्मल वाला वर्जन, यानी जब आप ओपन करोगे तो इसी तरीके से। अगर आप पेज लेआउट की तरह, यानी आपका पूरा पेज नज़र आए, जैसे आपको पता है कि आपके लिए पेज पे काम करना आसान होता है, तो यहाँ पे आप पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे तो पेज की शक्ल में आपको एक्सेल नज़र आएगा। ओके, एंड यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो पेज ब्रेक प्रीव्यू आपको कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे अभी नॉर्मल वाला वर्जन ही रख लेते हैं और बाकी मज़ीद चीज़ों को हम काफ़ी डिटेल में कोर्स के अंदर भी समझने वाले हैं। एंड यहाँ पे हम कितना जूम आउट कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे जूम आउट कर सकते हैं 10% तक। ओके, यहाँ पे मैं इस निशान को पकड़ करके यहाँ पे रख सकता हूँ। ओके,
तो यहाँ पे अभी हम लोग देख पा रहे होंगे साइड में कॉर्नर में आपको मिल रहा है 10%, यानी जो आपका जूमिंग लेवल है वो सिर्फ कितना रह गया है, 10% रह गया है। ओके, आपको बज़ाहिर ये खाने बड़े बड़े नज़र आ रहे होंगे, लेकिन अगर आप यहाँ पे इन नंबरों पर और ऊपर ABCD जो नज़र आ रही थी उन पर नज़र डालें तो वो आपको यहाँ पे नज़र नहीं आने वाले हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे हम कितना ज़्यादा जूम कर सकते हैं, यानी जूम इन कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम 400% तक जूम कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आप कंट्रोल बटन प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है, और उसके साथ ही आप अपने माउस के स्क्रॉल बटन को अगर घुमाएंगे, ठीक है, तो तब भी आप जूम आउट और जूम इन कर सकते हैं। ठीक है, आपके सामने लैपटॉप रखा हुआ है, अगर आप लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ यानी डाउन की तरफ, ठीक है, ये स्क्रॉल बार दबाएंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जूम इन हो रहा है, यानी कि साइज इंक्रीज हो रहा है आपके एक्सेल का। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है स्क्रॉल बार को घुमा करके चेक कर लेंगे कि किस तरीके से क्या हो रहा है। नॉर्मली घुमाने से ऊपर नीचे ऐसे जाएगा, ठीक है, लेकिन जब आप कंट्रोल बटन प्रेस कर लेंगे तो तब यहाँ पे जूम इन जूम आउट होगा, अगर आप स्क्रॉल बटन को जो है कंट्रोल के साथ घुमाएंगे। ओके, तो फाइनली आपने ये चीज़ें समझ ली है। अब इसके बाद यहाँ पे ये जो पट्टी नज़र आ रही है इसको फार्मूलाज बार कहते हैं। क्या फार्मूला हमने लगाया है और यहाँ पे नज़र आता है कौन से सेल के अंदर है, यहाँ पे A1 के अंदर है। अगर मैं यहाँ पे रखूँ तो यहाँ पे आप लोग नज़र आ रहा होगा कि अभी मैं D5 के अंदर हूँ, यानी कि जो कॉलम है वो D है और जो यहाँ पे रोज़ है वो क्या है, 5 है। ठीक है, तो इस तरीके से ये लोकेशन यहाँ पे बतलाता है। ठीक है, एंड यहाँ पे मैंने बताया आपको कि ये सेल होता है जो एक खाना होता है, एंड एक्सेल के अंदर आपको इंसर्शन पॉइंट यानी जो आई की शक्ल में हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर नज़र आता था वो इस तरीके से नज़र नहीं आता है यहाँ पे, बल्कि प्लस का आइकन नज़र आता है। ओके, जैसे अभी यहाँ पे राइटिंग मोड में है, ये प्लस का आइकन नज़र आ रहा है, और अगर मैं यहाँ पे लकीरी पे लाइन पर रखूँ और फिर इस तरीके से यहाँ पे मैं माउस के लेफ्ट बटन से इधर उधर ले जाना चाहूँ तो ले जा सकता हूँ। ये अब मूविंग मोड में हो गया। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हम्माद कंप्यूटर, ओके, ये मैंने लिख दिया। अब मैं यहाँ पे इसको ऐसे यहाँ पे माउस का लेफ्ट बटन दबाऊंगा और इस हालत में तब आपका माउस पॉइंटर आ जाएगा। अब आप इसको कहीं पर भी ले जाके रख सकते हैं, तो देखिएगा वो तहरीर भी मूव हो चुकी है। एंड यहाँ पे अगर आप डबल क्लिक करोगे इस तरीके से आने के बाद, ठीक है, या आप यहाँ पे ऐसे आते हैं ऐसे, तो हर खाने में आपको यही चीज़ मिलने वाली है। ओके, चलिए मैं कंट्रोल A करता हूँ एंड यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। ओके, एंड एक चीज़ ये है कि यहाँ पे अगर आपने 1 टाइप किया और उसके बाद आप डबल क्लिक करोगे, ठीक है, तो इस तरीके से आप नीचे को ले करके चलोगे तो यहाँ पे 1 नज़र आ रहा है। लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत सारे क्या करते हैं यहाँ पे, हालांकि ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है, यहाँ पे 1 लिखते हैं और वो अगर इसको नीचे को प्रेस करके ले करके चलते हैं तो वहाँ पे 1 2 3 इस तरीके से आता है। हमारे केस में ऐसा क्यों नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ पे कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबा लीजिएगा और यहाँ पे पॉइंट रखिएगा, जो कॉर्नर में डॉट सा नज़र आ रहा है इस पर, एंड यहाँ पे इस तरीके से नीचे को आप ड्रैग कीजिएगा और फिर यहाँ पे जहाँ पे भी आपको नंबर चाहिए, जितना नंबर चाहिए वहीं पे आके आप ड्रॉप कर देंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। ओके, एक तरीका ये भी होता है कि यहाँ पे आपने 1 लिखा, यहाँ पे आपने 2 लिखा, एंड यहाँ पे आपने शिफ्ट के साथ दोनों को सिलेक्ट किया। ओके, एंड यहाँ पे डबल क्लिक कर दिया तो भी आप इस तरीके से यहाँ पे ये फिल सीरीज़ कर सकते हैं। ओके, तो कल हम इंशाल्लाह बेसिक फार्मूले एक्सेल के अंदर जो होते हैं जैसे सम, इफ, मैक्स, काउंट इफ, इस तरह के जो बेसिक फार्मूलेज होते हैं उनको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, यूज़ करना है, उसके बारे में हम इंशाल्लाह कल समझेंगे। आज हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इंट्रोडक्शन को समझ लिया है। ओके।